सालों बचो बात की है, लेकिन 9 मई को कोर्ट कमांडर हाउस के बाहर जब कोर्ट कमांडर की लहराई गई और हसन नियाज़ी ने कहा कि मैं चिड़ियाघर में भी घुस जाऊँगा, गाड़ी की वो फुटेज तो सामने है और उनके साथ गाड़ी में दूसरे जो नौजवान खड़े हैं सेब कपड़ों में वो आपके बेटे हैं, वो फुटेज तो बिल्कुल वादे है जो ISI को धमकी दी जा रही है, रियासती अदालतों को धमकी दी जा रही है। कौन सी धमकी दी थी? हम चिड़ियाघर में भी एक सेकंड तो चिड़ियाघर में तो क्या होता है, जानवर होते हैं? तो चिड़ियाघर में हम सारे एक सेकंड, नहीं हम सारे जाएंगे। चिड़िया एक सेकंड हम आप देखिए अवाम खड़ी है यहाँ पे। सारा हमारा मुल्क है, जहाँ मर्जी हाँ, जाए। अच्छा एक सेकंड, रोकने वाले आप एक सेकंड, आप आज कह रहे हैं कि पाकिस्तानी चिड़ियाघर में नहीं जा सकते, क्या ये नया कानून बन गया है? तो चिड़ियाघर क्या है? चिड़ियाघर में नहीं जा सकते। हसन एक सेकंड, हसन नियाज़ी को 10 साल की सजा चिड़ियाघर कहने पे मिली है, तो पतलून लोगों की जाने देनी। अच्छा एक सेकंड, नहीं आप कह रहे हैं कि 10 साल की सजा हसन को पतलून लहराने के लिए मिली है? हाँ एक सेकंड, आपने लोगों को गोलियां मार दी, लोग शहीद हो गए, इंसान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आप आज के आपकी कमीज की कीमत की सजा 10 साल है क्योंकि आपने खाकी कमीज पहनी हुई है। थोड़ा सा हिम्मत सोचे, गुलामों की तरह ना सोचें, अपने आजाद शहरियों की तरह सोचें, क्योंकि आपको मैं ये बता दूं, जब तक आपके दिमाग आजाद नहीं होंगे ना, आप ये इसी किस्म की बातें करोगे। एक सेकंड इमारत ही होती है रियासत। एक सेकंड, आपको बिल्कुल पता नहीं है इस केस का। थोड़ा सा अपने आपको इंटरनेट पे जाएं, थोड़ी सी अपनी एजुकेशन करें, आप जाके पढ़ें कि जब कैपिटल पे अटैक हुआ था उनको सजाएं मिली हैं क्योंकि 6-7 अहलकार अंदर मर गए थे और उसके लिए सजाएं मिली हैं। जिन्होंने अंदर गए थे, याद रखें, जो अंदर गए थे उनको 4 महीने और 3 महीने की थोड़े से लोगों को सजाएं मिली हैं। आप इंटरनेट खोल के चेक कर लें, मेज पे पांव रखने के लिए नहीं मिली थी, 7 अहलकार मरने के लिए उनको सजाएं मिली थी। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप अपने जहनों को गुलामी से निकाल देंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह हकीकी तरीके से आजाद हो जाएगा। चले इसलिए अगर मेरे बेटों को जेल में डाला है, अगर आपका ख्याल है कि हम इसे डर जाएंगे, हम नहीं डरेंगे। मेरी बहन यहाँ खड़ी है, नौरीन नियाज़ी, इनके बेटे को 10 साल कैद मिली हुई है। हमारे भाई जो हैं 14 साल कैद है, बुशरा बीबी को 7 साल कैद है। आपने जितनी सजाएं सुनानी है सुना दें, हम तैयार हैं। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आप अगर लोग 9 मई में शामिल नहीं थे, तो जिन्होंने जलाओ घेराव किया, आप उनकी मरम्मत कर रही हैं और ये कहती है कि उन्हें ही सलाह मिलनी चाहिए जिन्होंने वहाँ जलाओ घेराव किया? बिल्कुल, जिन्होंने बिल्डिंगों को आग लगाई उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इन्हीं बिल्डिंगों के ऊपर 100 कैमरा लगा हुआ है। CCTV फुटेज तो हमारे घरों में भी लगी हुई है, CCTV लगे हुए हैं इन बिल्डिंगों के ऊपर। ये देखें सामने कैमरा लगा हुआ है। अगर इस बिल्डिंग को आग लगाएंगे, ये कैमरे पे आपको आ जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है? ये सारी बिल्डिंगें जली हैं, इनका एक CCTV फुटेज 1 मिनट की भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? किसी ने चोरी की है? इमरान खान कई दफा कह चुके हैं, जिन्होंने वो CCTV फुटेज चोरी की है, वो उन्होंने चोर नहीं, बिल्डिंग जलाई होगी तो उसने चोरी किया ना। तो जिस दिन आपके पास CCTV फुटेज आ जाएगी, वो दिखाएं, सबूत दिखाएं और उसके मुताबिक लोगों को सजा दे दें जिन्होंने बिल्डिंग जलाई। लेकिन याद रखें, कई लोगों के ऊपर गोलियां चली, दर्जन लोग सड़कों के ऊपर बगैर कुछ किए उनको गोलियां लगी और वो शहीद हो गए। क्या उनका इंसाफ कहां से मिलेगा? उन्होंने जो आइन के मुताबिक अपना हक मांगने के लिए निकले थे,
उनका इंसाफ कौन होगा? फिर इंसाफ जब देना चाहिए तो चुन के नहीं देना चाहिए। सारे पाकिस्तानियों का हक बनता है कि उन सबको इंसाफ मिले। हाँ, शौकत खानम की औलाद जिंदाबाद! ये बस में शेरशाह को लेके जा रहे थे इसलिए ये नारे लगा रहे हैं। तो अच्छा, अब आप शेरशाह और शारेज इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं। उनसे उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान की फैमिली हैं। अगर उनका ख्याल है कि अगर बच्चों को उठाएंगे तो इमरान खान प्रेशर में आएंगे, या हम बहनें खड़ी हैं हम प्रेशर में आएंगे। हम प्रेशर में नहीं आ रहे। ये एक जिद्दोजहद है, हर पाकिस्तानी की फर्ज बनता है हर पाकिस्तानी पे कि अपने मुल्क के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, इसकी हकीकी आज़ादी के लिए अपना हिस्सा डाले। और हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है और हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं इमरान खान के साथ खड़े होके, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। मुझे अभी किसी ने कहा कि उनका ख्याल है कि उसके बाद अब मुझे इन्होंने अरेस्ट करना है, तो मेरे ऊपर तो पहले ही अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। अगर हमें अरेस्ट करते हैं, अगर मुझे भी अरेस्ट कर लें, तो ये अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं फिर से कहूं कि जब ये चीजें करेंगे, इनसे ये जाहिर होगा कि ये कितने प्रेशर में आ चुके हैं, इनके अंदर दरारें पड़ रही हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हम यहाँ बात भी नहीं कर सकते, जितने लोग 9 मई के बाद जिनको इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, जो मॉल ऑफ लाहौर एक शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़े थे एक सड़क के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि यहाँ खड़े होकर एहतजाज नहीं कर सकते, ये जुर्म है। पाकिस्तान का कोई कानून, कोई आइन ये नहीं कहता कि ये जुर्म था। अदालतों का ये हाल है कि इनको ऑर्डर आता है और ये जुर्म डिक्लेयर कर देते हैं लोगों की मर्जी के मुताबिक। ये जिनको आज़ाद करना होता है, जिन्होंने अरबों रुपए खाए, जिन्होंने वोट चोरी किया, जिन्होंने आइन, जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरी कौम का वोट चोरी किया, आप उनको पाकिस्तान के हुक्मरान बना देते हो लोगों का वोट चोरी करके। जब आइन तोड़ते हैं आप, उसके ऊपर कोई सजा यहाँ पे पाकिस्तान में दी नहीं जा सकती है। आप डाकुओं चोरों को पाकिस्तान के ऊपर बैठा दिया, और बाकी जिनको जुर्म नहीं मिल रहा था उनको आपने कहा कि आप दहशतगर्द इसलिए हो क्योंकि आपसे कोई 100 गज दूर एक बिल्डिंग को आग लगी थी। अगर आग लगने की ये दहशतगर्द बनते हैं, आज आप हमें बता दें पाकिस्तान में और बिल्डिंगों को आग लगी है, बिल्डिंगों को आग लगने से दहशतगर्द हो जाते हैं? और बिल्डिंग को जिसने आग लगाई उसका एविडेंस अभी कोर्ट में अभी तक आज तक पेश नहीं हुआ। तो इसलिए जो ये लोग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में नाइंसाफी कर रहे हैं, आप याद रखें इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, जजेस के ऊपर प्रेशर है क्योंकि उनको डर लगा हुआ है, सियासतदानों के ऊपर प्रेशर है, पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर है कि उन्होंने इतना जुल्म कर दिया है कि अब वो माफी मांग रहे हैं कि किसी तरह ये ना हो कि इमरान खान को रिहा कर दिया तो हमारे साथ इमरान खान बदला ना उतारे। इमरान खान ने आज तक किसी से बदला नहीं उतारा कभी अपनी जिंदगी में, बल्कि वो एक बड़े नरम दिल के इंसान हैं। लेकिन इमरान खान की माफी का क्या मतलब है? वो बादशाह सलामत तो नहीं है इमरान खान। आप ये पूछें कि क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए कि कोई जुर्म करे उसको सजा मिलनी चाहिए? जो जुर्म करे, जो गलत लोगों के ऊपर के बारे में गवाहियां दे, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा आइन और हमारा कानून ये कहता है